गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड आज ग्रैनी के बर्थडे के लिए ग्रैनी के घर पर आए हैं। खाना पीना मस्ती और खूब सारी बातों के बाद अब रात हो चुकी थी, पर लगता है रॉड बहुत ज्यादा थक चुका है और आज वो ग्रैनी के घर पर ही सोने वाला है। ग्रैनी, अब हम चलते हैं। अरे तुम तीनों यहीं क्यों नहीं रुक जाते? नहीं ग्रैनी, हमें अपने घर पर ही नींद आती है और वैसे भी शॉन की नाक इतनी बजती है, कोई भूत भी डर कर भाग जाएगा। शॉन गुस्से में बोलता है, हंस लो, लेकिन मैं अकेले ग्रैनी के घर से नहीं जाने वाला। तभी ग्रैनी अचानक से बोलती है, तुम तीनों ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ी आगे आखिरी चौक आता है, उधर मत जाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। क्यों ग्रैनी, वहाँ फ्री वाईफाई नहीं मिलता क्या? शॉन, तेरे दिमाग में सिर्फ इंटरनेट ही चलता है। बुल्ली शॉन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ग्रैनी, अगर वहाँ कोई लड़की भूत है तो उसका नंबर मुझे दे देना। शॉन की तो वैसे भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कम से कम उससे ही बात कर लेगा। ग्रैनी शॉन और बुल्ली की बातों से गुस्से में भड़क जाती है। तुम दोनों के दिमाग में सिर्फ वाईफाई और लड़कियां ही हैं। वो जगह बहुत खतरनाक है, आखिरी चौक का नाम लेना भी मना है। क्यों ग्रैनी, अगर हमने उसका नाम लिया तो क्या होगा? शॉन मजे मजे में बोलता है, क्या होगा? ग्रैनी की तरह उसकी भी पिटाई करना पड़ेगी। अबे शॉन, पागल हो गया है क्या? हम ग्रैनी के घर पर ही हैं। ग्रैनी तुझे इतना मारेगी, मैं तो तुझे बचाऊंगा भी नहीं। शॉन घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं ग्रैनी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम दोनों के लिए तो मैं भी दुआ करूंगी, वो भूत तुम दोनों को उठाकर ले जाए। ग्रैनी, तुम इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, ये पागल है, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। गुल्ली बुल्ली शॉन वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर इन्हें संभल कर जाना होगा क्योंकि ग्रैनी झूठ नहीं बोल रही। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत दूर तक चलते हैं, पर उन्हें कहीं भी बस या कार नहीं मिलती। गुल्ली बुल्ली शॉन यहाँ से पैदल अपने घर पर भी नहीं जा सकते। शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपना स्कूटर ले लो, अब रॉड ने दे दिया ना धोखा। अरे हमें क्या पता था रॉड बर्थडे में थक जाएगा और ग्रैनी के घर पर ही सो जाएगा। गुल्ली गुस्से में शॉन की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे शॉन, हमने तुमसे भी तो कहा था तुम अपनी गाड़ी ले आओ, लेकिन तुम इतने बड़े कंजूस निकले कि अपनी गाड़ी लाए ही नहीं। शॉन सोचने लगता है, मैं तो रॉड को कहकर खुद ही फंस गया, अब इनसे क्या बहाना मारूं? अरे भाई, मेरे पास पेट्रोल नहीं था, वरना मैं गाड़ी ले आता। अरे शॉन, गाड़ी खरीदी ही क्यों जब तुम्हारे पास पेट्रोल तक के पैसे ही नहीं? अरे अब तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वो देखो, वहाँ पर है बस स्टैंड, वहाँ पर चलो, वहाँ पर जरूर बस आकर रुकेगी। चलो तो फिर वहीं पर चलते हैं, वहीं पर बस का इंतजार करते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाते हैं, पर लगता है ये तीनों ग्रैनी की बातों को भूल गए हैं। इस बस स्टैंड के पास ही आखिरी चौक है। रात के समय में तो ये चौक कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बस स्टैंड पर टूटी फूटी बेंच पर ये तीनों बैठे हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। गुल्ली घबराते हुए बोलता है, अरे यार, यहाँ तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर इतने ठंडक क्यों है? क्या हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? गुल्ली, तू हमेशा इतना घबराता क्यों है? मुझे लगता है बस आने वाली ही होगी। तभी शॉन खड़ा होता है और बस स्टैंड का नाम पढ़ता है। अरे ये तो आखिरी चौक है जहाँ पर ग्रैनी ने हमसे आने को मना करा था। यहाँ से हमें चलना चाहिए। अरे यार, तुम दोनों ग्रैनी की बातों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ग्रैनी ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। उसकी तो वैसे भी
हमसे मजाक करने की आदत है। अचानक उन्हें डरावनी सी आवाजें आती हैं। अरे ये क्या? ये तो बस है। बस धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ती है। गुल्ली खुश होकर बोलता है, देखो बस आ गई, चलो चलते हैं। बस गुल्ली बुल्ली शॉन के पास आकर रुकती है, पर बस की हालत बहुत खराब थी और उसके अंदर कोई भी यात्री नहीं दिख रहा था। बस की हालत देखकर शॉन बोलता है, अरे ये बस तो बहुत पुरानी लग रही है। इसकी हालत देखकर तो लग रहा है ये बीच रास्ते में ही हमको धोखा दे देगी। ये बेकार बातें मत करो, अब जल्दी बस पर चढ़ो, वरना यहाँ से घर पर पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे भी आखिरी चौक से हमें जल्दी निकलना चाहिए। बुल्ली की बातें सुनकर तीनों कुछ भी बिना सोचे समझे बस में चढ़ जाते हैं। बस का ड्राइवर उन्हें देखकर बोलता है, जल्दी पीछे जाकर बैठ जाओ, वैसे भी तुम तीनों के लिए ही पूरी बस खाली है। गुल्ली बुल्ली शॉन अंदर जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, वाह शॉन, हमारे लिए तो पूरी बस खाली है। बुल्ली बस में बैठा सोच रहा था, बस की हालत इतनी खराब है, पूरी बस खाली है। तभी बस में अचानक पीछे से आवाज आती है, मैं भी तो हूँ इस बस में। तीनों चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक छोटी बच्ची बैठी है जिसने अपना सर नीचे कर रखा है। बुल्ली घबराते हुए बोलता है, अरे यार, ये बच्ची कहाँ से आ गई? पहले तो इस बस में कोई नहीं था। गुल्ली बुल्ली शॉन तीनों एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। किसी के भी कुछ बोलने से पहले ही बच्ची बोलती है, मैं भी तुम तीनों की तरह अपने घर जा रही हूँ। शॉन डरते हुए, ये बच्ची तो मुझे बहुत अजीब लग रही है, इसने अपना चेहरा नीचे क्यों कर रखा है? मेरे घर पर तुम तीनों को भी जाना होगा, वो भी मरकर। बच्चे की बातें सुनकर तीनों डरने लगते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है। तभी वो बच्ची गायब हो जाती है। अरे वो बच्ची कहाँ गई? बस अचानक वहीं रुक जाती है। बस का ड्राइवर भी अपनी जगह से गायब था। शॉन डरते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? ड्राइवर कहाँ गया और ये बस इतनी सुनसान जगह पर क्यों रुक गई? बुल्ली बोलता है, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था आखिरी चौक से चलो, ये सब कुछ जरूर उस चौक की वजह से ही हो रहा है। गुल्ली बुल्ली शॉन वहाँ से भागने की सोचते हैं, पर उससे पहले ही वो बच्ची फिर से गुल्ली बुल्ली के सामने आ जाती है और अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। भूतिया बच्ची गुस्से में बोलती है, तुम सब यहाँ आ तो गए हो, पर यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। भूतिया बच्ची की बातें सुनकर शॉन रोने लगता है, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ आना नहीं था, पर हमसे गलती हो गई। तभी गुल्ली बुल्ली शॉन को अपने पीछे से आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था। आवाज आते ही वो बच्ची फिर से गायब हो जाती है। ये जगह खतरनाक है, यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अरे ये तो ग्रैनी है, पर ग्रैनी यहाँ कैसे आ गई? इन सबके पीछे कहीं ग्रैनी का हाथ तो नहीं? बुल्ली चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैनी, अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो हमें छोड़ दो, बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर ग्रैनी गुस्से में भड़क जाती है और बोलती है, मैं अब मर चुकी हूँ। पर कैसे ग्रैनी? तुम तीनों की वजह से ही मैं मरी हूँ। ग्रैनी अपना सर नीचे कर लेती है और उदास होकर वहाँ से गायब हो जाती है। गुल्ली बुल्ली शॉन अब समझ चुके थे ये रात उनकी आखिरी रात है और वो तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं। बाबा तीनों को गुस्से में देखते हैं, तुम तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी है। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। तुम तीनों की वजह से ही बेचारी ग्रैनी मर चुकी है, पर उसने मरते दम भी
तुम तीनों को बचाने को कहा था। गुल्ली बुल्ली ग्रैनी की बातें सुनकर रोने लगते हैं। बाबा, हमने ग्रैनी की बातों को मजाक में ले लिया था, हमें माफ कर दो। तभी वहाँ पर भूतिया बच्ची फिर से आ जाती है, जिसे देखकर ही बाबा की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और बाबा चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओ पिशाचिनी, तूने ग्रैनी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तेरा खेल खत्म होगा। भूतिया बच्ची गुस्से में बोलती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये जगह मेरी है, यहाँ पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी बाबा गुस्से में अपने पीछे से अपनी जादुई छड़ी निकालते हैं और नीचे जमीन पर मारते हैं, जिससे बस हिलने लगती है और भूतिया बच्ची में आग लगने लगती है। इसने बाबा को कमजोर समझकर गलती कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बाबा अपनी शक्तियों से भूतिया बच्ची को खत्म कर देते हैं। बाबा अपनी छड़ी से भूतिया बच्ची की शक्ति को काबू में कर लेते हैं। बाबा की जादुई छड़ी चमकने लगती है। बाबा, आज आपने फिर से हम सबको बचा लिया। ध्यान रखना, ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। बाबा, अब हम यहाँ से घर कैसे जाएंगे? ये बस तुम्हें वापस ले जाएगी। बाबा की बातें सुनकर ही तीनों डर जाते हैं और बाबा के पैरों में बैठ जाते हैं। बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेकिन इस बस का ड्राइवर अब से मैं हूँ। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकें और हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए।